यहाँ पे आवाज़ आती है हेलो। फिर यहाँ पे चीफ देखते हो तेमिन, क्या तुमने अच्छी नींद? तभी वो चौंक के देखते हाँ। और फिर वो कहते हैं क्या तुमने अपने बाल काट दिए? तो फिर तेमिन कहता है, मतलब अब इसे तेमिन ही कहेंगे हम, कि हाँ मतलब हम फ़ोटोशूट करने वाले थे तो क्या मैं मतलब मुझे बाल नहीं काटने चाहिए थे? तो फिर चीफ कहते ऑफ कोर्स नहीं, तुम अभी ऐसे बहुत अच्छे दिख रहे हो। वो लंबे बाल तुम्हारी गर्दन को ढक दे रहे थे और फाइनली तुमने उससे पीछा छुटवा दिया। और सच में नहीं तो तुम ऐसे लगते थे ना कि तुम कोई बहुत खूबसूरत होबो हो, यानी कि बिना काम के बंदे। फिर यहाँ पे वो कहता है सॉरी, एनीवे चलो हम स्टूडियो की तरफ चलते हैं। स्टाफ शायद से फ़ोटोशूट के बारे में ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहा होगा। फिर वो यहाँ पे सुनते हैं क्या फ़ोटोशूट कैंसिल हो गया? फिर वो कहता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने तुम्हें कल कॉल नहीं किया था? और फिर यहाँ पे चीफ के पसीने छूट रहे हैं और कहता है मैंने 2 बार कंफर्म किया था कि वो आज 1 बजे होने वाला है। फिर वो सामने से आवाज़ आती है मुझे डिटेल्स के बारे में नहीं पता, सब लोग यहाँ से इक्विपमेंट लेकर ऐसे पहले ही चले गए और कह रहे थे कि उनके पास आउटडोर शूटिंग शेड्यूल है, वे ग्रामीण इलाकों में गए और नहीं जानते कि कब वापस आएंगे। तो फिर वो कहते हैं कैमरामैन भी, फोटोग्राफर पार्क सहित? वो कहते हैं हाँ, उन्होंने कहा कि उन्हें योहान के आउटडोर गाने पर तत्काल काम करने की ज़रूरत है। ये सुन के बहुत ज़्यादा अभी चीफ चौंक जाते हैं। योहान यानी कि वही म्योंगशीन है जिससे अब हम लोग बदला लेने वाले हैं, जो हमारा मेल लीड। तो फिर यहाँ पे वो हाथ छोड़ते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि म्योंगशीन तुम्हारे वजह से। तो फिर यहाँ पे योहान कहता है तो क्या हम कहीं और मेरी पिक्चर्स नहीं ले सकते? तो चीफ कहता है एक्चुअली बात यह है कि वो स्टूडियो हमारे कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंडर है, इसीलिए हमें दूसरी जगह फ़ोटोशूट करने की जाने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे अपना पासपोर्ट चाहिए, तो मैं अपने बॉस से परमिशन, और मुझे थोड़े से अपने पैसे भी खर्च करने पड़ेंगे। और अभी फ़िलहाल मेरे पास लेकिन कोई बात नहीं, श्योर हमें थोड़ी सी मुश्किलें तो आएगी, लेकिन अगर हम तुम्हारा प्रोफाइल पिक्चर सबमिट नहीं करेंगे जल्दी से तो कॉन्ट्रैक्ट बस 1 महीने का ही है। और यहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफर्स हैं हमारे कंपनी में, तो हम किसी को भी पूछ सकते हैं, मतलब हम लास्ट तरीका यही होगा, तो चिंता मत करो। तो यहाँ पे टाइमन सोचता है कि लेकिन मुझे लगा कि प्रोफाइल पिक्चर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर यहाँ पे चीफ कहता है कि कैसा होगा कि फ़ोटोशूट बंद कर देते और कुछ और करते हैं। घबराओ मत, इस तरह का शेड्यूल एडजस्टमेंट इस इंडस्ट्री में हमेशा होता रहता है। फिर तेमिन सोचता है कि मुझसे ज़्यादा तो आप डरे हुए दिख रहे हो। फिर वो कहता है चलो चलो चलते हैं, अभी के लिए मैं शेड्यूल हमारे अगले वीक का क्या होने वाला है वो लिखता हूँ। तो फिर यहाँ पे तेमिन पढ़ने लगता है, वोकलाइजेशन, प्रोनाउंसिएशन, मूवमेंट, डांस, इतने सारे प्रैक्टिस सेशन होंगे। फिर चीफ कहता है ये सारे क्लासेस हमारे कंपनी की तरफ से है, और एनीवे सिंस हमारा शेड्यूल अभी क्लियर हो गया आज का, तो क्यों ना हम पहले ही क्लास लेना शुरू कर देते हैं। तभी वो फ़ोन पे बात करता है क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम दूसरे एक्टर एक्सेप्ट नहीं कर सकोगे जिसकी मैं चार्ज में हूँ? हाँ, वो क्लासेस कंपनी की तरफ से है, तो क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या है कि वो एक वेरीफाइड एक्टर नहीं है अभी? क्या ये कोई रीज़न है कि वो क्लासेस नहीं ले सकता? वो क्लासेस हमें कॉन्ट्रैक्ट के तहत साइन की है। आखिरकार इसके पीछे है कौन? क्या वो सॉन्ग यूहान है? क्या उसने? फिर अचानक फ़ोन कट हो जाता है। फिर वो कहता है हेलो हे। तो अभी यहाँ पे तेमिन कुछ देख रहा है कि मतलब वो सारे शेड्यूल्स, और फिर वो सोचता है, फिर यहाँ पे चीफ कहता है तेमिन मुझे माफ़ कर दो, बात ये है कि। फिर यहाँ पे वो सोचता है अच्छा, फिर वो सोचता है मेरे पास कोई पावर नहीं है और मुझे पता था, इसीलिए मैं दूसरे किसी की मदद लेने का प्लान कर रहा था। लेकिन अगर ये ऐसा ही है जैसा उसने कहा था, मतलब वो डायरेक्टर की बात कर रहा है कि जैसा उसने कहा था कि हाँ कि सॉन्ग यूहान के लेवल में अगर आना है तुम्हें, तो तुम्हें एक पावरफुल स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी, और तुम्हें डायरेक्टर यून से स्पॉन्सरशिप लेनी है। तो तुम्हें लगता क्या तुम हो कौन? तो फिर यहाँ पे चीफ कहता है कि चलो हम थोड़ा सा कंपनी में जाके चेक कर सकते हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो कहते हैं मैनेजर चोई। तो फिर वो कहता है हाँ।
आखिरकार आपकी नज़रों में मैं कैसा दिखता हूँ? तो फिर चीफ कहता है आप तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर वो कहता है क्या मैं अम्यूजिंग दिखता हूँ? तो चीफ कहता है अम्यूजिंग? मैं तुम्हें अम्यूजिंग नहीं कहूँगा पर से, शायद मतलब अनयूजुअल। क्यों? तो फिर यहाँ पे वो मुस्कुराते हुए देखता है और सोचता है हाँ, बस एक ऐसी चीज़ है जो मैं इस सिचुएशन में कर सकता हूँ। जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रही है वो मुझे पकड़ लेनी चाहिए, इवन दो वो भले ही एकदम शिटी अपॉर्चुनिटी है। फिर यहाँ पे वो फ़ोन लगाता है, आवाज़ आती है हेलो। फिर वो कहता है तुमने कहा था कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, सही है? तुमने कहा था कि मैं तुम्हारे ऑफ़र के बारे में सुनूं अगर मैं रिटर्न में कुछ दे सकूं। अनफॉर्चुनेटली अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, लेकिन तुम मुझे ले सकते हो उसके बदले। तो फिर यहाँ पे वो कहता है हाँ, तो फिर मुझे एडवांस पेमेंट चाहिए। और ये क्यों मुस्कुराता है? फिर यहाँ पे वो सोचता है कि आखिरकार तुम्हारे पास में है क्या? फिर यहाँ पे वो कहता है तुम्हारे लिए मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें अम्यूज़ करूँगा टाइम टू टाइम। ओ, और बाय द वे उसका कोई रिफ़ंड नहीं होगा। फिर यहाँ पे चीफ कहते हैं वो कौन था और किसको तुम खुद को ऑफ़र करने जा रहे हो? बाय चांस तुम्हारा मतलब एडवांस पेमेंट से? फिर यहाँ पे वो कुछ नहीं बोलता है और फिर कहता है मैनेजर चोई, क्या आपके ओपिनियन में यहाँ का सबसे बेस्ट फोटोग्राफ़र कौन है इंडस्ट्री का? तो वो कहता है हाँ, तो वो फोटोग्राफ़र तो लेकिन वो किसी के भी फोटोग्राफ़र पिक्चर प्रोफाइल नहीं लेता है, और वो सिर्फ फ़ोटोशूट उसी का करता है जो लोग उसे अच्छे लगते हैं, और वो टॉप फोटोग्राफ़र है। लेकिन नो वेल, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? तो फिर यहाँ पे वो कहता है किसी ने मेरी मदद करने के लिए हाँ किया है। तो फिर चीफ कहता है कौन? तो फिर वो कुछ नहीं बोलता और कहता है कोई अजनबी? तो चीफ चौंके कहता है क्या? और फिर वो सोचता है मैंने उसका नाम नहीं पूछा। फिर यहाँ पे वो कहता है कि लेकिन उसके पास म्योंगशिन से ज़्यादा पावर है, इतना मुझे पक्का पता है। और आइए फोटोग्राफर ली से मेरी प्रोफाइल पिक्चर लेते हैं। फिर वो चीफ कहता है ज़रूर, फोटोग्राफर ली सबसे अच्छा है, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह एक अजीब व्यक्ति है जो केवल उन लोगों की तस्वीरें लेता है जिन्हें वो पसंद करता है। और तुम कैसे जानते हो कि वो लड़के के पास म्योंगशिन से अधिक ताकत है? तो फिर वो कहता है क्योंकि मैंने विटनेस किया था, म्योंगशिन उससे बहुत डर रहा था। तो फिर यहाँ पे बहुत चीफ को बहुत ज़्यादा पसीने छूट जाता है और फिर कहता है तुमने किसी अजनबी से एहसान इसलिए मांगा? अगर वह आदमी तुमसे कुछ अजीब करने के लिए कहे तो तुम क्या करने वाले हो? तुमने कहा था कि तुम उस आदमी को जानते भी नहीं हो। क्या होगा कि तुमने एक जहरीले कॉन्ट्रैक्टर के रिश्ते में फंस जाते हो तुम। तो फिर यहाँ पे वो कहता है कि तो फिर आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो कि हम 1 महीने के लिए कुछ भी नहीं करें, वो भी म्योंगशिन की वजह से? तो वो कहता है वो और फिर यहाँ पे वो कहता है या क्या फिर आपको लगता है क्या कि मैं ऐसे टाइप का हूँ जो विक्टिमाइज इतने जल्दी हो जाऊँ? फिर वो सोचता है लेकिन फिर वो कहता है ये प्रॉब्लम मुझ पे छोड़ दो, चलो। और फिर यहाँ पे चीफ कहते हैं आखिरकार हम जा कहाँ पे रहे हैं? फिर यहाँ पे ये बंदा जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है वो कहता है नहीं, मुझे नहीं करना है। और फिर बहुत गंदा मुंह बनाता है। तो फिर चीफ कहता है फोटोग्राफर ली, ऐसे मत बोलो। फिर यहाँ पे वो कहता है भगवान के लिए मैंने कोई भी ऐसा फ़ोन कॉल रिसीव नहीं किया है और मैं कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो चीफ कहता है हमारे पास एक्चुअली ऐसी सिचुएशन है, आई मीन मतलब तुम पॉजिटिव हो कि वो बंदा हमें हेल्प करने वाला है ना? तो फिर तैमीन कहता है हाँ। तो फिर वो फोटोग्राफर कहता है मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मुझे ऐसा कोई भी फ़ोन कॉल नहीं आया। चीफ कहता है तो फिर मे बी शायद से उन्होंने अभी तक फ़ोन रिसीव नहीं किया हो। तो फिर यहाँ पे तैमीन कहता है तुम बस उन लोगों की पिक्चर लेते हो जिन्हें तुम पसंद करते हो एनीवेज, है ना? तो फिर वो बंदा कंफ्यूजिंग तरीके से उसे देखता है। तो फिर तैमीन कहता है तो फिर ये मैटर नहीं करता कि तुम्हें फ़ोन कॉल आया या नहीं आया, क्योंकि तुम वैसे भी मुझे पहले देखने वाले और फिर सोचने वाले हो कि अगर तुम्हें मेरा पिक्चर लेना है या नहीं। ये सुन के वो अपनी भौहें तान देता है और तैमीन के सामने देखता है। फिर वो सोचता है
ऐसे बोलता है फिर वो। तो फिर चीफ कहता है फोटोग्राफर ली। फिर वो कहता है चलो देखते हैं, होल्ड अप। ना, थोड़ा सा ऑर्डिनरी। और फिर वो कहते हैं हे, क्या तुम थोड़ा सा अपना शर्ट उतार के ट्राई कर सकते हो। और फिर इस चैप्टर की स्टोरी यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।